हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन प्रकरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रकरण का नाम है संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और र के विभिन्न रूप। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले संयुक्ताक्षर। तो बच्चों, आप सभी को पता है संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। बोर्ड पर देखिए, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। कौन कौन से? आप सभी को पता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो बच्चों, आप सभी को पता है संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और अगर ये पूछा जाए संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, तो क्या आपको संयुक्ताक्षर की परिभाषा पता है? तो ध्यान से सुनिए। जब दो वर्ण पहले से ही मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, तब उसे ही संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ किससे मिलकर बना है? क हलन प्लस मूर्धन्य स, इससे मिलकर छ बना। और त्र किससे मिलकर बना है? त हलन प्लस र। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज हलन प्लस इया, मिलकर बना ज्ञ। और स्र तालव्य श हलन प्लस र, मिलकर बना स्र। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो संयुक्ताक्षर है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये पहले से ही दो वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है, यही आपके संयुक्ताक्षर हैं। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब चलिए संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर में क्या था? जब दो वर्ण पहले से ही मिलकर नए वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे क हलंत प्लस श मिलकर बना छ। और संयुक्त व्यंजन में दो वर्ण बाद में मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसमें? जैसे आधा च और पूरा च, दो एक जैसे वर्ण हैं, इनसे नए शब्द क्या बनेंगे? सच्चा। इसी प्रकार बच्चा, कच्चा। ठीक है, और सज्जा। ठीक है, पक्का। एक जैसे दो वर्ण जब आते हैं तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण तो है ही, इसके साथ ही जब एक जैसे दो वर्ण एक साथ आए, जैसे आधा च और पूरा च, मिलकर बना सच्चा, तो ऐसे व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इस चीज को आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, द्विगुण व्यंजन। और ये जो अलग अलग वर्ण आ रहे हैं, आधा क और पूरा क, इससे शब्द बना मक्खन। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन तो है ही। ठीक है बच्चों, संयुक्त व्यंजन तो ये दोनों है। लेकिन जब एक जैसे वर्ण दो बार आते हैं तो उन्हें
व्यंजन भी बोलते हैं। और ये आधा क, पूरा क, ये तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो संयुक्त व्यंजन ये है ही। समझ में आ गया सभी के? देखिए फिर से, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है? संयुक्ताक्षर में दो वर्ड पहले से मिलकर एक नए वर्ड बनाते हैं, जैसे क हलंत प्लस मूर्धन्य स मिलकर बना छ। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? इसमें दो वर्ड बाद में मिलकर नए शब्द बनाते हैं, जैसे आधा च और पूरा च मिलकर अगर इनसे शब्द बनाया जाए तो बना सच्चा। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे, ठीक है। और आधा क पूरा ख मिलकर बना शब्द कौन सा? मक्खन। तो संयुक्त व्यंजन तो ये दोनों हैं, लेकिन जब एक वर्ड दो बार आए, जैसे च दो बार आया है, एक बार आधा च फिर पूरा च, तो च इसमें दो बार आया है। तो जब च दो बार आया है तो ऐसे व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इस चीज को आप सभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग र के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ते हैं कि र के कितने रूप होते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए र के 4 रूप होते हैं। र के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका साधारण र हो गया, दूसरा है रेफ र। रेफ र की जो मात्रा लगती है शिरोरेखा के ऊपर लगती है। इसके बाद है पदेन र। पदेन र आपके दो प्रकार के होते हैं। पदेन र, एक में एक रेखा तिरछी खींची होती है और एक पदेन र जो है उसमें दो रेखाएं तिरछी खींची होती हैं। कहाँ पर? जो शिरोरेखा है उसके नीचे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इसको पढ़िए। साधारण र। साधारण र आप सभी को पता है, बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे क्या लिखा है? राम है, ठीक है, रात है। और र से शब्द बनाइए। रजनी है। र से बहुत सारे शब्द बनेंगे, ठीक है। तो ये र क्या है? आपके साधारण र है। और रेफ र में क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है, जैसे वर्षा। अब देखिए वर्षा, जब वर्षा का उच्चारण किया जा रहा है तो व और स के बीच में र का उच्चारण हो रहा है, वर्षा, वर्षा। तो व के ऊपर हम रेफ र का प्रयोग नहीं करेंगे, स के ऊपर। जो पहला वर्ड बोल रहे हैं व के बाद दूसरा क्या है? स। तो स के ऊपर ही हम रेफ र का प्रयोग करेंगे, वर्षा, वर्षा, वर्षा। और एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग इस रेफ र की मात्रा को कैसे लगाते हैं? देखिए जैसे दिया है वर्षा, तो कोई इस पर लगा देगा रेफ र, जो कि गलत हो जाएगा। कोई यहाँ बीच में लगा देगा, वो भी गलत है, ठीक है। कोई इस पर लगा देता है, वो भी गलत है। सही क्या है? ये वाला जो मूर्धन्य स में आ की मात्रा है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे, ठीक है, एकदम ऊपर। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस रेफ र की मात्रा को और कहीं नहीं लगाना है। जिस वर्ड के ऊपर लगाना है एकदम उसी के ऊपर होना चाहिए, एकदम टच करके। वर्षा, वर्षा, इन दोनों के बीच में रेफ र का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार और भी कुछ शब्द बताइए, जैसे मुर्गा। देखिए ग के ऊपर लगा हुआ है ना, और
ये जो मात्रा है ना, ध्यान दीजिए, ये जो मात्रा है अंत में, इसके ऊपर रेफ र का प्रयोग करेंगे। ऐसे आप सभी को लिखना है। इसके बाद पदेन र। पदेन र का प्रयोग कहाँ पर होता है? जो पहला वर्ड है उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। जैसे प्रेस, प लिखा, यहाँ पर नीचे एक तिरछी रेखा खींचे, प्रेस, प्रेस। अब इस पदेन र का उच्चारण कैसे करते हैं? जो पहला वर्ड है प, उसके साथ ही करते हैं, न पहले न बाद में। पहला वर्ड है जिसमें पदेन र का प्रयोग हुआ है, तो पहले वर्ड के साथ ही पदेन र का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रे, प्रे, प्रेस, प्रेस, ठीक है। प्रश्न, कुछ और शब्द बनाइए। प्रश्न, प्रवेश। समझ में आ रहा है बच्चों? पदेन र का प्रयोग पहले वर्ड के साथ ही करते हैं। और जो चौथा हमारा है पदेन र, पदेन र जिसमें दो तिरछी रेखाएं नीचे की तरफ पहले वर्ड में खींचेंगे। जैसे ट्रक, ट है, ट्रक, देखिए यहां पर ट्रक। ऐसे और भी शब्द बनाइए, ट्रेन, ट्रॉली, ट्रांजिस्टर, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रक। तो ये जो दूसरा पदेन र है, दो तिरछी रेखाएं जिसमें हैं, इसमें भी उच्चारण कैसे करेंगे? पहले वर्ड के साथ ही, ट्रक, ट्र, ट्र, ट्रक, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? और ये जो पदेन र की दूसरी मात्रा है दो तिरछी रेखाओं में, इसे कहां पर लगाते हैं इसका भी ध्यान दीजिए, यहां पर नोट कर लीजिए सभी बच्चे। जैसे ट, बिना रेखा वाले वर्ड में ट, इसमें कोई रेखा नहीं है, ठ में भी नहीं है, ड में भी नहीं है, ढ में भी नहीं है, तो इसमें इस पदेन र का प्रयोग हम करेंगे नीचे दोनों तिरछी रेखाओं में, ठीक है। अगर हम लिख दें क, इसमें देखिए एक सीधी रेखा है, ख में भी है, ग में भी है, ठीक है, च में भी है, न में भी है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ये सीधी रेखा है, तो इसके साथ हमें इस पदेन र का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ हमें पहले पदेन र का प्रयोग करना है, जिसमें एक ही तिरछी रेखा ऐसे रहे। और जो दो तिरछी रेखाएं हैं उनका प्रयोग हमें इन वर्डों के साथ करना है जिसमें सीधी रेखा नहीं है। जैसे ट्र, ट्र, ड्र, ड्र, ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? सभी को समझ में आ गया? एक प्रश्न है, यहां पर देखिए सभी बच्चे, एक प्रश्न है आपके लिए, किसमें, प्रश्न है किसमें र का प्रयोग नहीं है, किसमें र का प्रयोग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है प्रेस, ट्रक, वर्षा, ग्रीन। तो बच्चों ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसी प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ है। आप सभी इसे ध्यान से देखिए, इसके बाद बताइए कि किसमें र का प्रयोग नहीं है। देखिए इस प्रश्न में नहीं पर रेखांकित कर रहे हैं, इसका मतलब किसमें र का प्रयोग नहीं है आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रेस, प्रेस, इसमें तो पदेन र है, ठीक है। दूसरा है ट्रक, इसमें भी पदेन र है।
तीसरा है वर्षा, इसमें रेफ र है। और ये चौथा ऑप्शन जो है गृह, इसमें क्या र का प्रयोग है? अच्छे से समझ कर बताइए। नहीं, इसमें र का प्रयोग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो यही सही होगा कि गृह में र का प्रयोग नहीं है। ठीक है, गृह में कौन सी मात्रा का प्रयोग है? री की मात्रा। कैसे इसको लिखेंगे? री की मात्रा कैसे लिखेंगे? ग हलंत प्लस री, गृह ह हलंत प्लस अ, हो गया गृह। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है। ठीक है, जब दो वर्ण पहले से ही मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क हलंत प्लस मूर्धन्य स मिलकर बना छ, और संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, ये तो आप सभी को पता है, छ त्र ज्ञ स्र। और संयुक्त व्यंजन, इसमें दो वर्ण बाद में मिलकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे आधा च पूरा च मिलकर शब्द बना सच्चा, आधा क पूरा ख मिलकर शब्द बना मक्खन। और एक चीज, जब एक जैसे वर्ण दो बार आए, जैसे आधा च पूरा च आया है, तो जब दो बार आएंगे तो इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, और वैसे ये संयुक्त व्यंजन है ही। और इसके बाद र के 4 रूप होते हैं। साधारण र जैसे राम, रेफ र शिरोरेखा के ऊपर इसकी मात्रा लगाई जाती है, जैसे वर्षा। पदेन र 2 प्रकार के होते हैं, एक में एक तिरछी रेखा खींची जाती है और दूसरे पदेन र में 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे प्रेस, ट्रक। वर्षा का उच्चारण कैसे करते हैं? व और स के बीच में व र सा, इसलिए जो दूसरा वर्ण है उसके ऊपर रेफ र का प्रयोग करेंगे, वर्षा। और पदेन र में इसका उच्चारण कैसे करते हैं? पहले वर्ण के साथ ही, जैसे प्रे, प्रेस, ट्रक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन में अंतर समझ में आ गए होंगे, और र के विभिन्न रूपों को भी आप सबने जाना। अच्छा बच्चों, एक चीज और नोट कर लीजिए आप सभी। देखिए, जैसे उ और उ की मात्रा सारे वर्णों में लगती ही है, आपको पता है। जैसे यहाँ पर पुल, छोटे उ की मात्रा है पुल, और सूरज में बड़े उ की मात्रा है। तो ऐसे ही र में हम छोटे उ और बड़े उ की मात्रा कैसे लगाएंगे, इस चीज को नोट करिए। र में जैसे बोला जाए रुख, तो रुख बोलने के लिए र लिखकर यहाँ से एक ऐसे लाइन खींची जाएगी। ठीक है, रुख, इससे शब्द बनाएंगे रुख। और र में बड़े उ की मात्रा को दिखाने के लिए हम यहाँ पर, जैसे ये सूरज वाली मात्रा है, ऐसे लगाएंगे यहाँ पर गोल बनाकर रूप। जैसे हम लिखते हैं रूप, रूप में बड़े उ की मात्रा रूप। तो इस चीज का आप सभी ध्यान दीजिएगा कि र में छोटा उ और बड़ा उ, इसकी मात्रा कैसे लगती है, इस चीज को आप सभी बच्चे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।